নমস্কাৰ মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। লাডাখত ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত যি বৰ্বৰতা দেখুৱালে চীনা সৈন্যই তাৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ যি শহীদ হল সেই শহীদসকলৰ প্ৰাণৰ উচিত মূল্য বৰ্তমান বিচাৰি আছে, উচিত প্ৰত্যুত্তৰ বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে বিচাৰি আছে। তাৰ মাজতে অসমত এনেকুৱা এজন ব্যৱসায়ী আছে যিজনে প্ৰকৃততে চীনক উচিত উত্তৰ দিয়াৰ যি আমি সকলোৱে কথা কৈ আছো, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেইজনে হেতু কৰি দেখুৱাইছে যে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে 5 লাখ টকাতকৈ অধিক সামগ্ৰী যি চীনৰ পৰা আহিছিল তেওঁ সেই গোটেই সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উভতাই পঠিয়াইছে। 500 বিধ যি সামগ্ৰী আহিছিল তাক চীনলৈ উভতাই পঠিয়াইছে আৰু কৈ দিছে যে ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত বৰ্বৰতাৰ স্বৰূপ দেখুওৱা সেই চীনৰ কোনো সামগ্ৰী লৈ তেওঁ অসমত ব্যৱসায় নকৰে। সেই ব্যৱসায়ীজনৰ বৰ্তমান মোৰ লগত আছে অভিষেক সোণী আছে, মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে। প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো। আপোনাৰ লগত কিছু কথা পাতিম আমি। ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ স্বৰূপ চীনে দেখুৱালে আৰু তাৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা এটা সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছে যে নেক্সট ইলেক্ট্ৰনিক্স যি আপোনাৰ ব্যৱসায় আছে তাত 5 লাখতকৈ অধিক টকাৰ সামগ্ৰী আপুনি উভতাই পঠিয়াইছে যি চীনৰ পৰা আহিছিল। এই বিষয়ে অকমান জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ কিয় সিদ্ধান্তটো ল'লে। ये एक इंसिडेंट जो हुआ है परसों में वो बहुत ही ख़राब है। आज की डेट में हम चाइना का मटेरियल बेचते हैं और उसके बाद में चाइना हमारे ही लैंड पे अटैक करता है, हमारी आर्मी सोल्जर्स पे अटैक करता है। हाउ दिस कुड बी एक्सेप्टेबल टू अस। सो वी डिसाइडेड कि हम इसको और आगे सेल नहीं करेंगे। चाइना ब्रांड्स जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की है वो हम उसको सेल नहीं करेंगे। ये जो प्रोडक्ट्स थे आपके पास आ गया था, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप नहीं, ये क्या रेगुलर में था क्या? रेगुलरली मोबाइल फोन्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तुएं हैं काफ़ी चाइना से में मैन्युफैक्चरिंग होती है या चाइनीज़ ब्रांड की है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस कि चाइना जो चाइनीज़ कंपनी है उसका एक तरीके से उनको एक रिप्लाई जाना चाहिए कि वाई वी विल सेल दोज प्रोडक्ट्स और वो हमारे ऊपर में अटैक करें, ये कैसे होगा। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कारण जेতিয়াर পৰা দেখা পোৱা গৈছে সেই লাডাখ অঞ্চলত যি ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত যি এই বৰ্বৰ স্বৰূপ দেখুৱালে তাৰপিছত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে সেই 20 জন শ্বহীদৰ প্ৰাণৰ যি আমাৰ সেনা জোৱান শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰ যে অথলে নাযায় তাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে যোৱা দুদিন ধৰি কৈ আছে যে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ চীনক দিব লাগে। আৰু আপুনি যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাতকে সাকে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ চীনক আৰু দিব পৰা যায়, কিন্তু এটা এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমি কিন্তু এইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि कंज्यूमर जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करे। कंज्यूमर जो आज सामान मटेरियल खरीदना चाहता है वो अपना बिहेवियर चेंज करे। वो पहले ये देखे कि वो कहाँ से है, मेड इन चाइना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना है या फिर वो कंपनी कहाँ से है। अगर वो नॉन चाइनीज़ है तभी उसमें आगे बढ़े, अदरवाइज वो उसमें आगे ना बढ़े। दिस इज एन अपील टू ऑल द इंडियंस, टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, स्टैंड विथ आवर आर्मी। मगर মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আমি গোটেই গ্ৰাহকসকলে আমাৰ মাইণ্ডছেট যিটো আছে সেই মাইণ্ডছেট সলনি কৰিও কিন্তু আমি চীনক প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰোঁ। एग्जैक्टली ये एक दिन में चेंज नहीं हो सकता है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हमको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी जगह अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग। then only we can make some difference down the years। मतलब पूरा माइंडसेट चेंज करना होगा तभी ये बात हो सकता है। सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे तो बात होती रहेगी, वो चलता रहेगा, वो तो रहेगा, मगर एक नागरिक के हिसाब से बिल्कुल उसको आज की डेट में कंज्यूमर बिहेवियर चाइना ये रीड करता है कि इंडियन पॉपुलेशन क्या डिमांड कर रही है, वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाता है, वो उसके हिसाब से चलता है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उसी हिसाब से होती है। वो इंडियन सेंटिमेंट्स को यूज़ करता है, इंडियन बिहेवियर को यूज़ करता है। जो हमारी पॉपुलेशन डिमांड करती है, इज़ इट एनी फेस्टिवल, और हमारे जो है हम सिर्फ सस्ता चीज़ देखने के लिए सोचते हैं। थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा अपना बिहेवियर। हमें एक तरीके से बनना पड़ेगा कि हम नॉन चाइनीज़ सामान पर ही हाथ लगाएंगे। मतलब
এইটো যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফাইনেন্সিয়েলিও বহুত তেওঁলোকৰ লোকচান হ'ব চীনৰ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं. देयर आर ऑप्शंस इन द मार्केट जिसमें नॉन चाइनीज ब्रांड्स हैं अवेलेबल. कई जगह पे नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कई जगह पे हमारे पास ऑप्शंस है और वो उस हिसाब से हमें जाना चाहिए उस जगह पे. नहीं मतलब अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे जी, तो तब फाइनेंशियली भी चाइना के ऊपर एक बिल्कुल बिल्कुल इम्पैक्ट होगा इम्पैक्ट और हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. इट विल टेक 2 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लेकिन बिहेवियर चेंज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा हमें. तो ये बात जो आपने सोचा, आपको जो आपके मन में आया कि ये सारा का सारा प्रोडक्ट वापस कर देना चाहिए, चाहे जितना भी मेरा नुकसान क्यों ना हो वो होता रहे, मगर ये प्रोडक्ट मैं डेफिनेटली साल का करीबन काफ़ी अच्छा खासा नुकसान करूंगा इसमें. लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब अगर इस तरीके से हो और हमारे सोल्जर्स, हमारे पास आर्मी जो है वो परचेज करती है हमसे, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? आज की डेट में हम कैसे फेस करेंगे? वी एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको चेंज होना ही पड़ेगा. अगर वो चेंज नहीं होंगे तो वो वापस अटैक करेंगे हमारे ऊपर में. हमारे सोल्जर्स हो, हमारी लैंड हो, उस पर अटैक करेंगे. मैं এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, এই যিটো আপুনি সিদ্ধান্ত ল'লে এইটো এটা খুব বোল্ড ডিচিশ্যন এটা আছে, আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰতো ইয়াক ইম্পেক্ট পৰিব. আপুনি এবাৰো ভাবা নাছিল নেকি? नहीं नहीं, एक बार भी आपने नहीं सोचा इस बारे में? नहीं, ये देखिए देयर आर मेनी ब्रांड्स. हमने आप ऑप्शंस देखिए, चाइनीज़ ब्रांड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अदर कंपनीज की भी जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और है या फिर वो कंपनी कहीं और से है, उस प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए. देयर आर ऑप्शंस इन द मार्केट, लेकिन हम क्या है कि अगर सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि प्राइस वॉर पे, और प्राइस वॉर में चाइना जो है हमको एक गलत सामान और एक सस्ता सामान और जो कि ज़्यादा जिसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है वो सामान बेच देता है. तो अल्टीमेटली नुकसान हम सभी को होता है, कंज्यूमर को होता है इसका नुकसान. अगर आज की डेट में अगर वो एक अच्छा कोई प्रोडक्ट खरीदता है, वो उसकी लाइफ ज़्यादा चलती है. और वही अगर हम उसकी बात करें कि सस्ता सामान में जाते हैं तो उसकी लाइफ कम चलती है, ड्यूरेबिलिटी कम होती है उसकी. तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है. मगर देश के स्वाभिमान अगर जहाँ पर बात आती है वहाँ पर कुछ भी उससे बढ़कर नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इसको चेंज कीजिए, बिहेवियर को, नॉन चाइनीज़ में जाइए. एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में हमारे ऊपर में इतना बड़ा, आज जो 20 सोल्जर्स जो आज हमारे मार्टियर्स हुए हैं, उनके फैमिली के बारे में सोचिए, उनके बच्चों के बारे में सोचिए, क्या बीत रहा होगा. और वो हमारे फिर से वही वीकनेस वो यूज़ करेंगे हमारे ऊपर में. सो वी शुड मेक चेंजेस इन आवरसेल्फ. तो अभी मैं आमार जो अनुष्ठान আছে मैं अनुष्ठान शेष কৰিব লাগিব. शेष मंतव्य अपनी की দিব? क्या अभी लास्ट मैं हमारा जो प्रोग्राम है उसको अभी मैं एंड के तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको अभी ख़त्म करना है, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे क्या अभी? I would request and appeal to all these citizens, because government alone cannot do everything. We all have to change ourselves. Go and whenever you buy a product, buy a non-Chinese product. অভিষেক সোণীজি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে, আৰু আপুনি যিটো এটা নিদৰ্শন দেখুৱালে, ই নিঃসন্দেহে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ বাবে এটা আদৰ্শ হ'ব. কাৰণ কেৱল যুদ্ধ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সৈনিকসকলে আমাৰ দেশৰ মানটো ৰক্ষা কৰেই, কিন্তু এজন নাগৰিক হিচাপেও আমি আমাৰ দেশৰ স্বাভিমানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা সেই প্ৰত্যেকখন দেশক উত্তৰ দিব পাৰোঁ যদিহে আমি তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰোঁ. আমি সকলোৱে আমাৰ হাতত সেই সামৰ্থ্য আছে, সেই শক্তি আছে, প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ শক্তি আছে যে ভাৰতৰ স্বাভিমানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা সেই চীনৰ সামগ্ৰী আমি সকলোৱে বয়কট কৰোঁ. আমি যদি এৰি দিওঁ, আমি কোনেও নলওঁ, তেতিয়াহ'লে চীনত সম্পূৰ্ণৰূপে এটা আৰ্থিকভাৱে ডাঙৰ মন্দা অৱস্থা আহিব, আৰু চীনক প্ৰত্যুত্তৰ আমি প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ই দিব পাৰিম. সৈন্যবাহিনীয়ে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁলোকে দিব, কিন্তু আপুনি আমি সকলোৱে অভিষেক সোণুজীয়ে যি ধৰণৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে আমি প্ৰত্যেকে সেই নিদৰ্শন আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ. আমি সকলোৱে শপত ল'ব পাৰোঁ যে চীনা সামগ্ৰী আমি যদি ক্ৰয় নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে চীনে ভাৰতৰ পৰা উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব. সেই 20 জন জোৱানে যি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে, তেওঁলোকৰ শ্বহীদৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰ উচিত মূল্য, তেওঁলোকৰ প্ৰাণৰ উচিত উত্তৰ আমি প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ই দিব পাৰিম. টাইম 8ৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ডিকেট শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ. ধন্যবাদ, নমস্কাৰ.